दोस्तों एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आपने कभी सोचा कि आपके घर में जिस बर्तन में खाना बनता है उसको आप गर्म करते हो, कंटिन्यूअस हीट देते हो, कंटिन्यूअस हीट देते हैं, तो होना क्या चाहिए कि उस बर्तन जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हैं उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाए और फिर लास्ट में वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए और बर्तन पूरा गल जाए या जल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। बर्तन आपका नहीं जलता है, नहीं गलता है। अगर बर्तन आप खाली चढ़ा दीजिए तब जल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो रीज़न क्या है कि जब किसी सिस्टम को गर्म किया जाता है, ये बर्तन हमारा एक सिस्टम हो गया, उसमें हम हीट दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो शुरू में तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन कुछ देर के बाद उनका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। उस कांस्टेंट टेम्परेचर स्टेट में जो भी हीट आप सप्लाई दोगे, वह हीट उसके सराउंडिंग में चला जाता है। खाना उसका सराउंडिंग हो गया, उसमें जाता है। क्या सीखा कि जब भी किसी सिस्टम को, किसी ऑब्जेक्ट को हम गर्म करेंगे, हीट देंगे, शुरू में उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम इंटरवल, कुछ समय अंतराल के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है। उस कांस्टेंट टेम्परेचर स्टेट को हम कहते हैं थर्मल स्टेडी स्टेट। दैट कांस्टेंट टेम्परेचर स्टेट इज नोन एज थर्मल स्टेडी स्टेट। तो दोस्तों थर्मल स्टेडी स्टेट में जो हीट आप सप्लाई करते हो, आखिर वो कहाँ जाता है? तो सराउंडिंग में जाता है। तो ये जो हीट अब ट्रांसमिट हो रहा है सराउंडिंग में, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? तो एक होता है एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसमिट होगा। दूसरा थिकनेस, मोटाई, बर्तन मोटा होगा, दीवार मोटा होगा तो कम हीट ट्रांसमिट होगा। दीवार अगर पतला होगा तो हीट ट्रांसमिट ज़्यादा। जिस घर की दीवार मोटी होती है वो गर्मी के दिनों में ठंडी रहती है और ठंडे में गर्म रहती है, कारण वहाँ हीट का ट्रांसमिशन कम हो पाता है। तो थिकनेस के बढ़ने से हीट ट्रांसमिशन घट जाता है, एरिया बढ़ने से बढ़ेगा। पहला फैक्टर एरिया है, एरिया बढ़ने से बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगा तो घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो बढ़ेगा। जितना ज़्यादा देर तक हीट करेंगे उतना ज़्यादा हीट जाएगा। और टेम्परेचर डिफरेंस, एक चीज़ और है टेम्परेचर डिफरेंस। आप देखिए वाटर अगर कम लेवल से गिराते हैं तो धीरे धीरे गिरता है, ज़्यादा हाई लेवल से पहाड़ से गिरे तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है। इसी तरह से टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसमिशन होगा। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। व्हाट इज थर्मल स्टेडी स्टेट? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज हीटेड देन इट्स टेम्परेचर इनिशियली इंक्रीज्ड, बट आफ्टर सम टाइम इंटरवल टेम्परेचर बिकम्स फिक्स्ड। दैट फिक्स्ड टेम्परेचर स्टेट इज नोन एज थर्मल स्टेडी स्टेट। इन थर्मल स्टेडी स्टेट heat supplied is transmitted into surrounding, and it depends upon following factors. Number 1, surface area. एरिया ज़्यादा हीट ट्रांसमिट ज़्यादा, एरिया कम हीट कम ट्रांसमिट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। थिकनेस, मोटाई, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए 1/x लिखते हैं। जितना मोटा दीवार होगा हीट ट्रांसमिट कम होगा, थिकनेस बढ़ेगा हीट ट्रांसमिट कम होगा। नेक्स्ट क्या है? टाइम जितना ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे उतना ज़्यादा हीट ट्रांसमिट होगा। चौथा क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, हीट ट्रांसमिट भी ज़्यादा होगा। अब इन चारों इक्वेशंस को मिला दें, एच 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 एच, तो एक एक लिखे और इधर सबको मल्टीप्लाई। तो रूल यही होता है, जो कॉमन हो एक लिखते हैं, जो कॉमन नहीं हो सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिए सबको तो फॉर्मूला आ जाएगा AT(θ1 - θ2)/x। कांस्टेंट इक्वल लाना है तो कांस्टेंट लाना है, कांस्टेंट यहाँ पे के लाते हैं, जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय के का फॉर्मूला यहीं से निकाला जाए। तो दोस्तों क्या होगा? H × X
बाकी ये ए टी थीटा 1 माइनस थीटा 2 नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया के। आपके घर में नया आदमी आए तो उसका नाम पता एड्रेस पूछते हैं, तो के का भी चलिए नाम पता एड्रेस सब पता लगाते हैं, ये कौन है, कहाँ से आया, क्या यूनिट, क्या डिफिनीशन होगा, क्या यूनिट होगा, क्या डायमेंशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला तो यहीं से निकाल लेंगे, h इंटू एक्स ए टी थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब इसमें से अगर मान लिया जाए मोटाई 1 है, एरिया 1 है, टाइम 1 सेकेंड है, टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 है, तब क्या बचेगा, K इक्वल H के। हीट क्या है, H क्या है, हीट ट्रांसमिटेड। तो यहाँ से डिफिनीशन मिल गया K का। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है कि दोस्तों ये अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड थ्रू यूनिट एरिया, यूनिट थिकनेस इन यूनिट टाइम व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस, व्हेन टेम्परेचर, थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ से आप डिफिनीशन निकालेंगे कि अगर आप क्या लेते हैं, एरिया को यूनिट, थिकनेस को यूनिट, यूनिट मतलब 1, टाइम को यूनिट, टेम्परेचर डिफरेंस को यूनिट, उस कंडीशंस में जितना हीट ट्रांसमिट होगा वही कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय के। के का फॉर्मूला होगा, यहाँ से निकालेंगे h इंटू एक्स बाई ए टी थीटा 1 माइनस थीटा 2। यूनिट निकालिए, हीट का होता है जूल, ऐसा यूनिट ऑफ के चाहिए, यही फॉर्मूले से यूनिट निकलेगा। हीट का क्या होता है जूल, एक्स है इसका मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन। 1 मीटर कैंसिल हो गया तो जूल सेकेंड इनवर्स, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स, और जूल सेकेंड इनवर्स को आप वाट कहेंगे, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स आ गया। डायमेंशन निकालना है तो हीट का डायमेंशन डालें, थिकनेस मोटाई का एल होगा, एरिया का एल स्क्वायर, टाइम का टी, टेम्परेचर का के, एल स्क्वायर कैंसिल। अब बचा क्या, एम, एक एल, टी इनवर्स 2, और ये टी यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा इनवर्स 3 और के इनवर्स। तो इस तरह से ये जो थर्मल कंडक्टिविटी, इसको देखो शॉर्टकट में लोग इतना कोफिशिएंट भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। शॉर्ट नेम इसका जो है सिर्फ क्या बोलते लोग, थर्मल कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय के। ये क्या है, हीट ट्रांसमिटेड है, कितना हीट ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। कब, जब क्या हो, थिकनेस, एक्स क्या है, थिकनेस, मोटाई 1 हो, एरिया 1 हो, टाइम 1 हो, टेम्परेचर डिफरेंस 1 हो। वैसे कंडीशंस में किसी ऑब्जेक्ट से, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका क्षेत्रफल यूनिट है 1 मीटर स्क्वायर, मोटाई 1 मीटर, 1 सेकेंड तक हीट ट्रांसमिट हो रहा हो, और इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी 1 हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन हो, उस वक्त उस ऑब्जेक्ट से जितना हीट ट्रांसमिट होगा, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, उसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय के। के का फॉर्मूला निकल चुका है आपका, एच एक्स बाई ए टी थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहीं से इसका यूनिट निकालिए, हीट का यूनिट देखिए जूल, थिकनेस का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, मीटर मीटर एक कट गया, जूल सेकेंड इनवर्स एक साथ लिखिए, क्योंकि जूल सेकेंड इनवर्स को ही वाट बोला जाता है, ज़्यादा फेमस ये यूनिट है वाट, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। डायमेंशन की बात करें, हीट का डायमेंशन डालें, थिकनेस का डालें, एरिया का डालें, टाइम का डालें, टेम्परेचर का डालें, सॉल्व करें। अब एक न्यूमेरिकल दिया है, इसमें कहा रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड थ्रू एन ऑब्जेक्ट ऑफ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। एरिया दिया गया है, थिकनेस का रहा 6 सेंटीमीटर है, मोटाई 6 सेंटीमीटर है। इन 10 मिनट, मिनट को सेकेंड में बदलना ज़रूरी है, ऐसा इस सिस्टम में हम लोग काम करते हैं, तो 600 सेकेंड हो जाएगा। थीटा 1 दिया हुआ 20, थीटा 2 80, के का मान कर रहा है 2 इंटू 10⁻6 वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स है। क्या निकालना है, हीट ट्रांसमिट। तो दोस्तों फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, H बराबर के ए टी थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एक्स, सारा मान दिया गया है। बैठाइए, कैलकुलेट कीजिए और आंसर थोड़ा एक्टिव बनिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालिए। यहाँ बाकी लोग ऑफलाइन वाले दिखाएं।